एक आरामदायक आसन पर बैठें, जिस पर लंबे समय तक बिना तकलीफ से बैठ सकते हैं। ऐसे आरामदायक आसन को चुन लें और उस पर स्थिर होकर बैठें। रीढ़, गर्दन, सिर सीधे कर लें। दोनों हाथ के हथेलियों को ऊपर की ओर करके वृद्धांगुली तर्जनी अंगुली को जोड़ लें और अपने घुटने पर रख लें। रीढ़, गर्दन, सिर सीधे रहे, बाकी सब अंग प्रत्यंग ढीला रहे। बाकी सब अंग प्रत्यंगों को ढीला छोड़ दीजिए, शिथिल छोड़ दीजिए। कोई खिंचाव, तनाव नहीं। केवल और केवल रीढ़, गर्दन, सिर सीधे रहे। मन ही मन निश्चय कर ले, मैं शरीर को नहीं हिलाऊंगा। किसी भी हालत में मैं शरीर को नहीं हिलाऊंगा। किसी कारणवश हिल जाए, उसको ध्यान नहीं दूंगा। संपूर्ण शरीर स्थिर, निश्चल, तनाव रहित। मूर्तिवत शरीर आधा मिलीमीटर भी बाएं दाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे नहीं होने देना है। मूर्तिवत, जीवंत मूर्ति। ईश्वर के द्वारा जीवंत मूर्ति की रचना। ये शरीर ईश्वर के द्वारा ही रचित है। देह देवालयो प्रोक्तः जीवभूत सनातनः। इस शरीर में देव है, परमात्मा ही देवता है। शरीर मूर्ति है, देवालय है। अपने अंदर अंदर से अपने चेतना को महसूस करें। शरीर में व्याप्त चेतन को महसूस करें। पैर के अंगुलियों से लेकर के सिर तक जो व्याप्त चेतन है, इसको महसूस करें। पूरा शरीर में चेतन व्याप्त है। जिस अंग का नाम नाम लूंगा, इसको महसूस करेंगे। इसमें व्याप्त चेतन को महसूस करेंगे। पैर के तलवे, दोनों पैर के तलवे को महसूस करें। चेतना का अनुभव करें। तलवे में व्याप्त चेतन को अनुभव करें। छूने से स्पर्श का अनुभव होता है, क्योंकि चेतन विद्यमान है। इसको महसूस करें। चेतन को महसूस करें। दोनों पैर के अंगुलियों में चेतन व्याप्त है, महसूस करें।
अंगुलियों के ऊपर भाग, एड़ी तक महसूस करें। पूरा एड़ी तक चेतन को अनुभव करें। दोनों पैर के, बाएं पैर, दोनों, दूसरा पैर, दोनों में चेतन को अनुभव करें। दोनों एड़ी को अनुभव करें। एड़ी में व्याप्त चेतन को अनुभव करें। ऊपर पिंडलियों में अनुभव करें चेतन को। एड़ी से लेकर के घुटने तक व्याप्त चेतन को अनुभव करें। पैर की अंगुलियां, तलवे, एड़ी से लेकर के घुटने तक हर सेल में, मांसपेशियों में, नस नाड़ियों में, हड्डियों में व्याप्त चेतन को अनुभव करें। दोनों घुटनों को अनुभव करें। घुटनों में व्याप्त चेतन को अनुभव करें, महसूस करें। घुटने से लेकर ऊपर जंघाएं, कमर तक चेतन को अनुभव करें। कमर से नीचे तक व्याप्त चेतन को महसूस करें। कमर से नीचे घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, अंगुलियां, सब में व्याप्त चेतन को अनुभव करें। एक साथ सब में व्याप्त चेतन को महसूस करें। कमर में व्याप्त चेतन को महसूस करें। स्थिर, निश्चल, तनाव रहित और व्याप्त चेतन को महसूस करें। लिंग, गुदा स्थिर, निश्चल, तनाव रहित और चेतन का अनुभव करें। व्याप्त चेतन को अनुभव करें। नाभि में चेतनता का अनुभव करें। नाभि से निचले भाग में चेतन को अनुभव करें। नाभि से ऊपर पेट का भाग, अंदर बाहर सर्वत्र चेतन को अनुभव करें। सीना में चेतनता का अनुभव करें। महसूस करें। सीना में व्याप्त चेतन को महसूस करें। संपूर्ण पेट में, सीना में और अंदर व्याप्त चेतन को अनुभव करें। पेट के अंदर, सीना के अंदर जो कुछ भी है, नस नाड़ियां, अंदर में जो कुछ भी है, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, सब में चेतन को अनुभव करें। कण कण में चेतन को अनुभव करें। दोनों कंधाएं, कंधाओं में व्याप्त चेतन को महसूस करें। हाथ के मसल्स, नस नाड़ियों में, सब में चेतनता का अनुभव करें। केहूनी तक
चेतनता का अनुभव करें। केहूनी से कलाई तक चेतन को महसूस करें। पांचों अंगुलियां, दोनों हाथ के अंगुलियों को महसूस करें। कंधा से नीचे तक अंगुलियों तक व्याप्त चेतन को अनुभव करें। कंधा से नीचे जितने सारे अंग प्रत्यंग है, सब में चेतनता का अनुभव करें। व्याप्त चेतन को अनुभव करें। कंधाओं से नीचे लेकर के पैर के अंगुलियों तक सब जगह में व्याप्त चेतन को अनुभव करें। गला में व्याप्त चेतन को अनुभव करें। जीह्वा में चेतनता का अनुभव करें। चेतन का अनुभव करें। जीह्वा, जीह्वा के गीलापन में व्याप्त चेतन को अनुभव करें। दोनों कान में व्याप्त चेतन को अनुभव करें। दोनों आंख में व्याप्त चेतन को अनुभव करें। आंख के पुतलियां स्थिर है, निश्चल है, महसूस करें। उसमें व्याप्त चेतन को महसूस करें। दांतों में, मसूड़ों में, हड्डियों में, सबको एक साथ महसूस करें। सब में व्याप्त चेतन को महसूस करें। कपाल पर व्याप्त चेतन को महसूस करें। सिर पर व्याप्त चेतन को महसूस करें। पूरा मुखमंडल को महसूस करें। मुखमंडल में व्याप्त चेतन को महसूस करें। सिर के पीछे भाग में व्याप्त चेतन को महसूस करें। रीढ़, गर्दन, सिर, सब में व्याप्त चेतन को महसूस करें। संपूर्ण शरीर को एक साथ महसूस करें। संपूर्ण शरीर में व्याप्त चेतन को महसूस करें। कण कण में व्याप्त चेतन को महसूस करें। संपूर्ण शरीर स्थिर, निश्चल, तनाव रहित, आरामदायक। इसमें व्याप्त चेतन को महसूस करें। रीढ़, गर्दन, सिर सीधे है। आंख की पुतलियां स्थिर है। संपूर्ण शरीर स्थिर, निश्चल, तनाव रहित, चैतन्यमय है। महसूस करें। चैतन्यमय है, चेतनामय है। चेतना से व्याप्त चेतन, व्याप्त शरीर को महसूस करें। केवल चेतन पर ध्यान दें। शरीर में व्याप्त चेतन को महसूस करें। आंख बंद है। किसी प्रकार का दबाव नहीं है।
महसूस करें। आंख से कुछ नहीं दिख रहा है, महसूस करें। जो कुछ नहीं दिख रहा है, इसको देखें। रूप रहित, रंग रहित तत्व को देखें। आंख बंद है, लेकिन जो दिख रहा है इसको देखें। बंद आंखों से जो दिख रहा है इसको देखें। महसूस करें। एक अंधा को किस प्रकार दिखता होगा, इसको अनुमान करके देखें। आंख के बिना कैसे दिखता है, उसको महसूस करें। कान के बिना शब्द का अनुभव नहीं होता। एक बहरा को शब्द का अनुभव नहीं होता। शब्द और कान दोनों के अभाव को महसूस करें। ना शब्द, ना कान। कान में सुनने की शक्ति नहीं, केवल कान दिखने के लिए है, सुनाई नहीं पड़ता है। ऐसे अनुभव करें। अंधा, गूंगा, बहरा मुंह से कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसको अनुभव करें। शरीर में चर्म है, चर्म के बिना स्पर्श का अनुभव नहीं। बिना चर्म के अनुभव करें। चर्म नहीं होता तो स्पर्श का अनुभव नहीं होता। शरीर की सीमा पता नहीं लगता। स्पर्श के कारण ही शरीर के सीमा का अनुभव होता है। स्पर्श का अनुभव नहीं तो शरीर के सीमा का भी अनुभव नहीं। वायु के स्पर्श के कारण ही स्पर्श इंद्रिय से सीमा का अनुभव होता है। स्पर्श इंद्रिय काम नहीं करता है तो स्पर्श का अनुभव नहीं और सीमा का अनुभव नहीं। जीह्वा के बिना अनुभव करें। रस नहीं, जीह्वा नहीं। रस रहित, जीह्वा रहित स्वयं को अनुभव करें। नाक नहीं, नाक से गंध नहीं। नाक नहीं तो गंध का अनुभव नहीं। गंध रहित, नाक रहित अनुभव करें। चेतन को अनुभव करें। शब्द,
स्पर्श रूप रस गंध रहित। आंख, कान, जीह्वा, चर्म, सबके अभाव का अनुभव करें। शरीर के चर्म, बाह्य चर्म के अंदर में एक उपचर्म है, उसके अभाव का अनुभव करें। खून रहित, नस नाड़ियों से रहित, मांस से रहित, हड्डी से रहित चेतन को महसूस करें। केवल चेतन को महसूस करें। केवल स्वयं के चेतन को महसूस करें, बिना शरीर के स्वयं के चेतन को महसूस करें। मुर्दा में चेतना व्याप्त नहीं। मुर्दा और शरीर में अंतर है, चेतना चली गई है। जिस चेतना चली जाती है शरीर से, उस चेतन को महसूस करें। ये चेतन शरीर के बिना भी रहता है, इसको महसूस करें। नाक से आने जाने वाला सांस को महसूस करें। सांस का अनुभव महसूस करें। सांस प्रश्वास के गति को महसूस करें। पूरा जागरूक रहे। संपूर्ण शरीर स्थिर, निश्चल, तनाव रहित, व्याप्त चेतन, सांस पर प्रश्वास में व्याप्त चेतन को महसूस करें। पूरा सजग, पूरा सावधान, पूरा सजग, सजगता बनी रहे। केवल वर्तमान में जो भी अनुभव है, पूरा जागरूक रहे। वर्तमान का अनुभव, केवल वर्तमान को देखें। वर्तमान का अनुभव, वर्तमान को अनुभव करें। सांस प्रश्वास सरल, सहज, स्वाभाविक महसूस करें। सांस खींचना नहीं, सांस छोड़ना नहीं। अपने आप सांस की गति चलती रहती है। जब सो जाते हैं तब भी सांस प्रश्वास चलती रहती है। मानो सोए हुए हैं और सांस की गति चल रही है, आप जागरूक हैं। शरीर स्थिर निश्चल है, उसका भान नहीं, लेकिन सांस प्रश्वास का भान बना हुआ है। महसूस करें। शरीर के बिना भी सांस प्रश्वास का भान, शरीर के भान के बिना भी सांस प्रश्वास के आभास को महसूस करें।
सरल, सहज, स्वाभाविक सांस प्रश्वास। पूरा जागरूकता के साथ। 2 मिनट के लिए केवल सांस प्रश्वास के गति को महसूस करें। सांस लेते हुए शरीर कैसे फूलता है, फैल जाता है, और कैसे सांस छोड़ते हुए शरीर सिकुड़ जाता है, इसको महसूस करें। 2 मिनट के लिए केवल इसको महसूस करेंगे। सांस आते हुए शरीर का फूलना, सांस छोड़ते हुए शरीर का सिकुड़ना, इसको महसूस करें। पूरा जागरूकता के साथ, पूरा वर्तमान में रहें। केवल जागरूकता के साथ महसूस करें। 2 मिनट के लिए प्रारंभ करें। सांस प्रश्वास के साथ शरीर का फैलता हुआ, सिकुड़ता हुआ अनुभव करें। फैलता हुआ शरीर, सिकुड़ता हुआ शरीर को महसूस करें। शरीर में व्याप्त चेतन को महसूस करें। सांस प्रश्वास में व्याप्त चेतन को महसूस करें। शरीर के फैलते हुए, सिकुड़ते हुए चेतन को महसूस करें। चेतन का फैलाव नहीं, चेतन का सिकुड़न नहीं। शरीर फैलता है, शरीर सिकुड़ता है। चेतन ना फैलता है, ना सिकुड़ता है।
सजग रहे। केवल शरीर के फैलता हुआ, सिकुड़ता हुआ महसूस हो रहा है, दृष्टा साक्षी के रूप में महसूस करें। शरीर जब फूलता है, फैलता है, महसूस करें आकाश का फैलता हुआ, फूलता हुआ। संपूर्ण आकाश शरीर के चारों ओर व्याप्त है। ऐसे महसूस करें शरीर के चारों ओर व्याप्त आकाश भी फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। वास्तव में आकाश सिकुड़ता नहीं, फैलता नहीं। जो फैलता नहीं, सिकुड़ता नहीं, वो आकाश को महसूस करें। संपूर्ण आकाश को महसूस करें, जो फैलता नहीं, सिकुड़ता नहीं, जैसा कि तैसा विद्यमान रहता है, निर्विकार विद्यमान रहता है। इसको महसूस करें। जैसे शरीर में चेतन व्याप्त है, इसी प्रकार आकाश में भी चेतन व्याप्त है। चेतन का कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं, कोई विकार नहीं। शरीर में सीमित नहीं, आकाश में सीमित नहीं। शरीर को भी जानने वाला, आकाश को भी जानने वाला चेतन एक है। एक ही चेतन से शरीर का भी भान होता है, आकाश का भी भान होता है। संपूर्ण आकाश में व्याप्त चेतन को महसूस करें। शरीर के अंदर बाहर सर्वत्र चेतन को महसूस करें। आकाश के कण कण में व्याप्त चेतन को महसूस करें। जैसे आकाश निर्विकार है, ऐसे ही चेतन भी निर्विकार है। आकाश विकृत हो सकता है, चेतन विकृत नहीं। जिसके द्वारा आकाश का ज्ञान होता है, वो आकाश से भिन्न है। संपूर्ण आकाश में व्याप्त चेतन को महसूस करें। अनादि काल से आकाश है, अनंत समय तक रहेगा। आकाश के आदि अंत नहीं, सीमा नहीं, ना काल की सीमा है, ना आकाश की कोई सीमा है। उस असीम अनंत आकाश को अनुभव करें। इसमें व्याप्त चेतन को अनुभव करें। चिदाकाश, आकाश में व्याप्त चेतन, चिदाकाश। चैतन्य आकाश, चैतन्य स्वरूप आकाश को महसूस करें। चैतन्य का ना अतीत है, ना भविष्यत है, केवल वर्तमान है। केवल वर्तमान का अनुभव करें। आकाश में व्याप्त चेतन को केवल वर्तमान में अनुभव करें। केवल वर्तमान को अनुभव करें। आकाश में व्याप्त चेतन को केवल वर्तमान में अनुभव करें।
आकाश का ज्ञान, समय का ज्ञान चेतन को होता है। जैसे आकाश में चेतन व्याप्त है, इसी प्रकार काल में चेतन व्याप्त है। आकाश के आदि अंत नहीं, चेतन के आदि अंत नहीं, काल का भी आदि नहीं अंत नहीं, अनंत काल, अनंत चेतन को अनुभव करें। वर्तमान में अनंत काल, अनंत आकाश को अनुभव करें। आकाश के साक्षी, समय के साक्षी, काल के साक्षी, आकाश से रहित, काल से रहित चेतन को अनुभव करें, जो देश और काल से सीमित नहीं है, ऐसे चेतन को अनुभव करें। स्पेस को जानने वाला चेतन स्पेस से अलग है। कल को जानने वाला चेतन कल से भिन्न है। काल को जानने वाला चेतन काल से भिन्न है। आकाश को जानने वाला चेतन आकाश से भिन्न है। आकाश से अलग, काल से अलग चेतन को अनुभव करें। चेतन में ना आकाश है ना काल है। आकाश रहित, काल रहित चेतन को अनुभव करें। आकाश भी प्रतीत होता है चेतन पर। काल भी प्रतीत होता है चेतन पर। चेतन पर ध्यान दें, आकाश और काल पर नहीं। टाइम और स्पेस पर नहीं, टाइम को जानने वाला, स्पेस को जानने वाला तत्व पर ध्यान रखें, महसूस करें। जिसके द्वारा स्पेस का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा टाइम का ज्ञान होता है, वो टाइम और स्पेस से अलग है। इसको महसूस करें। जो टाइम का अनुभव कर रहा है, जो स्पेस का अनुभव कर रहा है, उस अनुभवकर्ता को महसूस करें। अनुभवकर्ता ये भी टाइम और स्पेस से परे है, टाइम और स्पेस से अलग है। और अनुभवकर्ता टाइम के पीछे भी है, स्पेस के पीछे भी है, दोनों में व्याप्त है। अनुभवकर्ता शरीर में सीमित नहीं। उस अनुभवकर्ता को महसूस करें, जिसका कोई सीमा नहीं, जो टाइम और स्पेस से परे जो अनुभव करता, इसको महसूस करें। अनुभवकर्ता के अनुभव को महसूस करें। अनुभव स्वरूप को महसूस करें। अनुभवकर्ता के बिना अनुभव को महसूस करें। अनुभवकर्ता अहम से भिन्न अहम को महसूस करें।
संपूर्ण आकाश में व्याप्त, काल में व्याप्त, चेतन चेतन स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है। अनुभवकर्ता का आभास होता है। अनुभव स्थिर है, चेतन स्थिर है। इस चेतन में ना आंख है, इस चेतन का ना कान है, इस चेतन का ना जिह्वा है, इस चेतन का ना कोई चर्म है, ना कोई हड्डी है, ना कोई खून है। ये सबसे रहित चेतन को महसूस करें। सांस प्रश्वास से रहित चेतन को महसूस करें। सांस प्रश्वास के बिना भी इस चेतन के सत्ता है, उसको महसूस करें। मन के वृत्तियों के बिना भी, विचार के बिना भी इसकी सत्ता है, इसको महसूस करें। वृत्तियां आती है, जाती है, अनुभव आता है, जाता है। अनुभव स्वरूप का आना जाना नहीं होता। अनुभव करता भी बदलता रहता है, लेकिन अनुभव रहता है। उस अनुभव को महसूस करें जिसमें अनुभव करता नहीं, केवल अनुभव, केवल महसूस, केवल चेतन को महसूस करें। चेतन महसूस स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है। बिना अनुभव के विषय, बिना अनुभव के कर्ता, केवल अनुभव को महसूस करें। केवल चेतन का अनुभव, चेतन अनुभव स्वरूप है, इसको महसूस करें। इसमें ना शरीर है, ना प्राण है, ना मन है, ना बुद्धि है। शरीर रहित, इंद्रियां रहित, प्राण रहित, वृत्तियां रहित, मन रहित, बुद्धि रहित, केवल शुद्ध चेतन, अनुभव करता रहित शुद्ध चेतन को महसूस करें। काल रहित, आकाश रहित, टाइम स्पेस से रहित, केवल शुद्ध चेतन, जिसमें कुछ मिला नहीं, कुछ मिलावट नहीं, ना टाइम का, ना स्पेस का, ना शरीर का, ना इंद्रियों का, ना मन का, ना बुद्धि का, ना अज्ञान का, किसी का मिलावट नहीं, शुद्ध चेतन, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, नित्य है, काल से परे है, नित्य है, शुद्ध है, किसी के साथ कोई संपर्क नहीं, शुद्ध रूप है, बुद्ध है, चेतन स्वरूप है, अनुभव रूप है, अनुभव करता रहित अनुभव है, अनुभव के विषय रहित अनुभव है। अनुभव स्वरूप को अनुभव करें। अनुभव करता रहित अनुभव को महसूस करें। अनुभव के विषय से रहित अनुभव को महसूस करें। ये मेरा स्वरूप है, यही मैं हूं, मेरा स्वरूप यही है। शरीर रहित, प्राण रहित, मन रहित, बुद्धि रहित, इंद्रियां रहित, शुद्ध बुद्ध मुक्त में चेतन स्वरूप हूं, महसूस करें।
मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमेन तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। मैं शिव हूँ, चैतन्य रूप। मैं मन नहीं, मन मेरा नहीं। बुद्धि मैं नहीं, बुद्धि मेरी नहीं। अहंकार मैं नहीं, अहंकार मेरा नहीं। चित्त मैं नहीं, चित्त मेरा नहीं। कान मैं नहीं, कान मेरा नहीं। जिह्वा मैं नहीं, जिह्वा मेरी नहीं। नाक मेरा नहीं, मैं नाक नहीं। आंख मेरा नहीं, मैं आंख नहीं। मैं आकाश नहीं, मैं पृथ्वी नहीं। मैं अग्नि नहीं, मैं वायु नहीं। मैं केवल शुद्ध चैतन्य रूप, आनंद स्वरूप। मनो बुद्धि अहंकार चित्त चित्तानि न अहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। ये सब मैं नहीं, ये सब मेरा नहीं। ये सब केवल दिखते हैं मुझ में। जैसे सपना शरीर के आंख नाक कान दिखते हैं लेकिन होते नहीं। सपना में अनुभव होने वाला मन बुद्धि चित्त कार्य करते हैं लेकिन नहीं, सत्ता नहीं, केवल प्रतीति है। सपना में अनुभव में आने वाला आकाश वायु तेज जल पृथ्वी केवल प्रतीत होते हैं, नहीं होते हुए भी केवल प्रतीति है। इसी प्रकार जागृत के भी आकाश वायु तेज जल पृथ्वी संपूर्ण शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब प्रतीति मात्र है मुझ में, केवल दिखते हैं नहीं होते हुए भी। महसूस करें अपने आप को, अपने चिदानंद रूप को महसूस करें। मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य रूप हूं, आनंद रूप हूं। सुख दुख से रहित, विषय सुखों से रहित, स्पर्श अनुभव से रहित, दृश्य रहित, शब्द रहित, इंद्रियां रहित मैं आनंद स्वरूप हूं। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमेन तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्।
न च प्राणसंयो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। प्राण ना मेरा है न मैं प्राण हूं, न मैं प्राण अपान व्यान उदान समान इत्यादि वायु हूं, न मैं सप्त धातु हूं, चर्म उपचर्म रक्त फल मांस हड्डी मैं नहीं हूं, सप्त धातु में नहीं हूं, सप्त धातु मेरे नहीं है। मैं पंचकोश रहित हूं, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश में नहीं। मैं शरीर नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं अज्ञान नहीं। ये सब मेरे नहीं, ये सब मैं नहीं। मैं शुद्ध आनंद स्वरूप हूँ, चिदानंद रूप हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपः विभूत्वात् सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न गेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। मैं विकल्प रहित हूँ, संकल्प विकल्प रहित हूँ, भेद रहित हूँ, विचार रहित हूँ, वृत्ति रहित हूँ। अहम निर्विकल्पः निराकार रूपः, मेरा कोई आकार नहीं, प्रकार नहीं, विकार नहीं। मैं विभु हूँ, व्यापक हूँ, सर्वत्र कण कण में व्याप्त हूँ, सभी इंद्रियों में व्याप्त हूँ, मन में बुद्धि में सब में व्याप्त होते हुए भी मैं सबसे भिन्न हूँ। ना मैं आसक्त हूँ, ना मैं अनासक्त हूँ, ना मैं बद्ध हूँ, ना मैं मुक्त हूँ, मुक्त स्वरूप हूँ, चिदानंद स्वरूप हूँ, चैतन्यमय आनंदमय रूप हूँ, सन्मय चिन्मय चैतन्यमय रूप हूँ, चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। इसको महसूस करते हुए 2 मिनट शांत बैठे रहे, केवल इसका अनुभव करें। लगातार 2 मिनट तक इसको अनुभव करते रहे।
ओम